हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू बाकी ज़िंदगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करें। पाकिस्तानी सूट पहना, ये मेरा बहुत फेवरेट सूट है, बट मैंने लास्ट ईयर ईद के बाद से आज सेकंड टाइम पहना है। और जब मैं आपको लुक दिखा रही थी तो इनके पापा मेरे पास आ गए थे और हंस रहे थे। तो जब आरिस ने देखा हम दोनों पास आ गए हैं तो बस हम दोनों के बीच का दुश्मन आ चुका है, हम दोनों को दूर करो, और इनके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। तो फिलहाल हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम अशर को स्कूल से पिक करेंगे, जो कि हमने कर लिया है। फिर अशर आपको हेलो बोल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं डी मार्ट, लेकिन उससे पहले हमें आरिस की दवा लेनी है जो ख़त्म हो गई है। तो वो दवा हमें लेने के लिए जाना है नेक्स्ट डोर। और आरिस जो है ना बैठते नहीं है सुकून से, बहुत मस्ती करते हैं। और तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट डोर मार्केट, और यहाँ से हमें लेनी है आरिस की दवाएं। और जो ये एक्स्ट्रा दवा थी ना, ये रिटर्न भी करनी थी। इतने दिन से बीमार चल रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों के चक्कर लगे ही जा रहे हैं और दवाएं आती जा रही हैं। फिलहाल ये सब करते कराते हम लोग पहुंच चुके हैं डी मार्ट। हमें करनी है रमज़ान की शॉपिंग। पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं बच्चों की बीमारी की वजह से। अब एक दिन बचा है रमज़ान में, तो हमने कहा जाते हैं और ढेर सा सामान ले आते हैं। तो मैं सामान लेती जा रही थी और अशर को देती जा रही थी। वो ट्रॉली में रख रहा था जो जो ज़रूरत का और रमज़ान के हिसाब से ज़रूरी था, उसकी मैं लिस्ट बना के लाई थी घर से। ट्रॉली खाली हो चुकी है, बस इतना सामान बिलिंग होने से रह गया है और पूरा काउंटर भर चुका है। मैं यही सोच रही थी ये लूज़ वाला सामान ये ध्यान से रखें, ज़रा भी कहीं टच होती है ना पन्नी खुल जाती है और सारा सामान निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार चावल वगैरह मेरे आधे आधे ख़राब हो चुके हैं, मतलब गिर चुके हैं। ट्रॉली पूरी फुल हो गई थी। वो कह रहे थे कि आप 2 ट्रॉली में सामान कर लो, बट हमने कहा हमारे यहाँ चलाने वाले तो एक ही है, तो एक ही ट्रॉली में आप कर दो। वो उन्होंने सामान पैक कराया था अशर के साथ मिलके, और सामान कार में रख चुका था। और हम आ चुके हैं अपने घर पे सारा सामान लेके। टाइम कम है तो हम भाग भाग के सारे काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है बस रिकॉर्ड कर रही हूँ। कि पापा सामान पहुंचाकर 2 बैग खाली करके फिर ले गए थे, फिर उन्हें भरकर दे के आए, क्योंकि हमारी कार में बैग कम थे इस बार। और फिर मैंने नीचे से दही मंगा लिया था, जो नीचे मार्केट में शॉप है ना। मैं डी मार्ट जाके इतना सामान लाई हूँ, फिर भी बहुत सा सामान मैं भूल गई हूँ। अच्छा, फिर मैं आगे जल्दी से खाने में लगी थी। मैं बथुए के पराठे बनाई थी, बथुए का रायता बनाया था। इधर एक्स्ट्रा दही था, उधर साइड में रख दिया था। बथुए का आटा भी बच गया था। इधर एक पराठा सिक चुका था, एक सिक रहा था, बाकी बिला रखा था। मैं फास्ट स्पीड में चल रही हूँ। देसी घी खत्म हो गया था, मैं दिखा रही थी। डब्बा एकदम खाली हो रहा है क्योंकि अब सामान आया है तो लगाऊंगी, फिर फिलअप करूंगी। तो यहाँ मैंने फटाफट खाना लगा लिया है, चटनी और बथुए के पराठे और बथुए का रायता। और ये यमी खाने के बाद हम सो गए थे। शाम में उठी थी, फिर मैं आपको सामान दिखा रही थी कि क्या क्या हम ज़रूरत का रमज़ान के अकॉर्डिंग सामान लेके आए। सोडा बॉटल इसलिए लेके आए क्योंकि लेमन सोडा बनाते हैं। आपको पता ही रमज़ान में प्याज बहुत ज़्यादा लगती है, और ये कीमिया वाली खजूर तो सभी की फेवरेट होती है। बाकी मुझे जो रेसिपी के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए थी, पाइनएप्पल ड्रिंक, चिया सीड्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैं बनाती जाऊँगी रमज़ानों में, तो दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो वही सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। बाकी राशन पानी का सामान नहीं लाई हूँ, दालें वगैरह आटा वाटा कुछ भी नहीं लाई हूँ। और बाकी आरिस को चिप्स चाहिए थे। आरिस खुद से चिप्स का पैकेट उठा के लाया, खुद से बाउल निकाल के दे रहा है कि मम्मा इसमें दे दो। माशाल्लाह अपने आप सारी चीज़ें कर लेता है।